Hello बच्चों, let's read the question. Question says consider the following two statement. For any two non-zero complex numbers z1, z2, mod of z1 plus mod of z2, mod of z1 upon mod z1 plus z2 upon mod z2 less than equal to 2, mod of z1 plus mod z2. In statement 2, if x, y, z are three distinct complex numbers and a, b, c are three positive real numbers such that a upon mod of y minus z equal to b upon mod of z minus x equal to c upon mod of x minus. Then a square upon y minus z plus b square upon z minus x plus c square upon x minus y equal to 1. Between the above two statement, statement 1 is incorrect but 2 is correct. Both statement 1 and statement 2 are correct. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. Statement 1 correct and 2 incorrect. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं अपना. की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो हमारे पास एक तो रिजल्ट होता है क्या, z इक्वल टू मॉड ऑफ z ई की ई रेस टू आयटा थीटा. ठीक है, इस रिजल्ट को हम काम में लेंगे और एक मॉड z का स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होता है, z इंटू जेड बार के. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उस पर चलते हैं. तो यहाँ पर देखो क्या है, मोड z1 प्लस मोड z2 है और इसमें इस तरफ भी है. तो अगर डिवाइड अगर हम कर देते हैं बहुत साइड इसको, क्योंकि यहाँ से मोड z1 प्लस मोड z2 क्या है, ग्रेटर देन जीरो क्वांटिटी है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. मतलब क्या हो गया कि मॉड ऑफ z अपॉन z1 प्लस z1 अपॉन मोड z1 और z2 अपॉन मोड z2, ये हमारा किस क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाता है हमारे पास ए की पावर आयटा थीटा 1 और ये हो गया ए की पावर आयटा थीटा 2. ठीक है, इस तरह से इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे. तो ये आएगा लेस देन इक्वल टू 2. अगर अब हम इसको लेस देन इक्वल टू 2 प्रूव कर दें तो ये हमारा स्टेटमेंट चेक हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं देखिए यहाँ पर, तो क्या होगा, ए की पावर आयटा थीटा 1 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कॉस थीटा 1 प्लस आयटा साइन थीटा 1, यही होगा. और इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कॉस थीटा 2 प्लस आयटा साइन थीटा 2. ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा. तो इसमें ये क्या हो गया हमारे पास, कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2. तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर. तो ये कितना हो गया, 2 कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2 और कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2, ये आएगा. इसको हम एक काम करते हैं, सेकंड साइड पर लिखते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा. देखो यहाँ पर, या फिर हम एक काम करते हैं, पहले आयटा वाली टर्म्स अप्लाई कर देते हैं और इसमें क्या लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है ना, तो इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं. तो फिर हम इसको कुछ इस तरह से लिख लेते हैं. पहले यहाँ पे इक्वल टू, ये बनेगा अंडर रूट ऑफ, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 का होल स्क्वायर साइन थीटा 2 होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. और ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 1 हो जाएगा. तो 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2. तो फिर यहाँ पे आएगा 2 कॉस थीटा 1 थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 थीटा 2. इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस, ये बन जाएगा हमारे पास थीटा 1 माइनस थीटा 2 का फॉर्मूला. ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो गया. अब इसमें से रूट 2 बाहर आ गया और जो अंदर वाला पार्ट है 1 प्लस कॉस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2. ठीक है, ये बनेगा. तो ये हो जाएगा रूट 2 बाहर आएगा तो ये 2 आ जाके आएगा और ये हो जाएगा मॉड ऑफ कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2. अब यहाँ पर हमें पता है कि मॉड है तो इसकी वैल्यू कैसे लाई करेगी यहाँ पर,
ये जो पूरा कर ये रिजल्ट होता है 0 to 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, और यहाँ पे 0। तो ये इस तरह से लाई करेगा, है ना। ये वाला जो रिजल्ट है हमारा क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 2 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्टेटमेंट 1 है वो ट्रू स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। ठीक, अब हम आते हैं स्टेटमेंट 2 पर। स्टेटमेंट 2 में हमें दिया हुआ है यहाँ पर, देखो क्या, ए अपॉन मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ क्या दिया हुआ है, वाई माइनस जेड, है ना। मॉड ऑफ क्या दिया हुआ है, वाई माइनस जेड इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बी अपॉन मॉड ऑफ जेड माइनस एक्स और सी अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, यही है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं किसी एक नंबर लेमडा के, एक को ले लिया। अब इसमें स्क्वायर कर देते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वाई माइनस जेड का स्क्वायर, तो हो जाएगा वाई माइनस जेड इंटू वाई माइनस जेड का होल बार, फिर प्लस इक्वल टू, ये हो जाएगा बी स्क्वायर कर देते हैं इसको, क्या आएगा, मोड जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं जेड माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स का होल बार, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई का होल बार, और इक्वल टू ये कितना आ गया, लैम्डा स्क्वायर, है ना। अब हम इसको क्या करते हैं, वाई माइनस जेड, है ना, ये जो रिजल्ट है यहाँ पर ये इस तरह से आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये होल स्क्वायर था तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया। अब ये अभी हमारा, यहाँ से अगर हम देखेंगे इसको पूरे रिजल्ट को, तो हमें बेसिकली क्या करना है, ये भी हमारा लैम्डा स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ से ए स्क्वायर वाई माइनस जेड किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर, और वाई माइनस जेड का होल बार को हम लिख सकते हैं वाई बार माइनस जेड बार के। ऐसे ही आ जाएगा बी स्क्वायर जेड माइनस एक्स हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, जेड बार माइनस एक्स बार, और ये हो जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर, ये क्या था, एक्स माइनस वाई, है ना। ये इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स बार माइनस वाई बार। ये इक्वेशन 1 हो गया, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3, और यहाँ पर हम तीनों को ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3, है ना। तो ये एडी किया कर रखा है इसने यहाँ पर, देखो रिजल्ट में, तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा ए स्क्वायर अपॉन वाई माइनस जेड प्लस बी स्क्वायर अपॉन जेड माइनस एक्स प्लस सी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर वाई बार माइनस जेड बार प्लस जेड बार माइनस एक्स बार प्लस एक्स बार माइनस वाई बार। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये सब कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू 0, ये आ रहा है 0 के इक्वल। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, इक्वल टू 1, तो ये हमारा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स, है ना, 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स, नहीं ये बोथ 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, ये है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।